हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो पे स्वागत है। अगर आप क्लास 12th के छात्र हो तो आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं लघुत्तरीय प्रश्न कराऊंगा जो 3 अंक में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम लिखिए या फिर कूलाम का नियम लिखिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम यहाँ पर आपको दिया है कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर नीचे आपको इसका फार्मूला दिया गया है। इसका फार्मूला है F = K Q1 Q2/R², या फिर F x Q1 Q2/R²। इसका यही फार्मूला होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम का नियम लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जहाँ के अनुक्रमानुपाती है तथा प्रयोगों द्वारा के का मान 9.0 × 10x होता है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। ये भी एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2019, 20, 21 और 22 में भी पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद करना है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत दिशा से गुजरने वाली विद्युत बल की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। d∅ = E.dA इसका जो है फार्मूला होता है। इसको भी आप नोट्स में लिख लेंगे। तो आपका ये जो है क्लास 12th भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपका शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो आपको इसको नोट्स में लिखना है। आपको इसी चैनल पे सभी क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप नोट्स में लिख लीजिए। और मैंने आपका इंग्लिश का 3-4 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका 2014-22 में पूछा गया है, यानी 2014-2022 में भी से पूछा गया, तो पूछने की शंका है। तो विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत आघूर्ण या विद्युत निकाय, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका 3 मार्क्स में पूछे तो आप कम से कम 4-5 लाइन लिखेंगे। अगर आपका 5 मार्क्स में पूछे तो आप पूरा लिखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखा विद्युत द्विध्रुव पर बल युग में, ये भी आप लिखेंगे। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी लिखेंगे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसका फार्मूला होता है T = PE sin θ। तो इसका फार्मूला याद रखेंगे, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपका ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछता है। आपका लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाउस प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से गाउस प्रमेय तो लगभग हर साल पूछा जाता है। ये 5 मार्क्स का आपका आता है एग्जाम में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। ये आपका 5 मार्क्स से आता है। 2023 में भी पूछा गया था। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका EDA cos थीटा माइनस EDA, यानी कि इसका फार्मूला होता है। इसमें आपको जो है रेडियस के बारे में बताना रहता है, पूरा गॉस प्रमेय को समझाना रहता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया, आप इसको अपने नोट्स में बना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में ही पूछ लेगा, लेकिन पूछता है कि गॉस प्रमेय से आप क्या समझते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। इसका फार्मूला है E = 1/4 π θ Q/R²। तो इसको आप लिख लीजिएगा।